पुल किस मद से बन रहा है ये मायने नहीं रखता है। लोग चूँकि लोगों को एक आस होता है और लोगों की एक शिकायत होती है जनप्रतिनिधि से। स्तरीय जनप्रतिनिधि हैं जो समाज का एक परिवार का एक हिस्सा हुआ करते हैं। लोगों को हमारे पास शिकायत करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। लोग जब चाहते हैं वो गाँव के बारे में हम कहना चाह रहे थे, काफ़ी तकलीफ का विषय था। चूँकि लोगों का दुख महान जनता जब चुन के भेजती है ना, तो ऐसा नहीं है कि तकलीफ नहीं होती, तकलीफ होती है, हम लोग शर्मिंदा हो जाते हैं। हम पंचायत स्तरीय नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत तक काम है। अपना जनता को क्या दिलासा देना चाहेंगे आप? हम अपना परेशानी क्या बताएं कि हम पंचायत सकरवा पूरे गांव को पास करने में लगभग तकरीबन मोटा मोटी 1000 फीट के आसपास है। जो सैलाब के टाइम में इतनी दिक्कतें हैं कि लोगों को निकलना को असुविधा ना दें आप। चूँकि पुल अगर आप बना रहे हैं संवेदक, तो पुल के साइड में डाइवर्सन बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आपने डाइवर्सन का, जबकि अभी मनरेगा के अंतर्गत जैसे छतरी पुल, पहले छतरी पुल का योजना हुआ करता था, लेकिन आप भली बात ही जानते हैं कि योजना सरकार द्वारा बंद कर दी गई है। लेकिन उसके बाद मैं अपने निजी कोष से जितना भी हमसे हो पाया, मैंने 4 जगह 5 जगह छतरी पुल। जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूज़ नियंत्रण अभी समाज के बारे में कुछ बात करेंगे। हमारे साथ खपरा पंचायत के वर्तमान मुखिया और सरपंच के साथ साथ वार्ड सदस्य भी जुड़े हुए हैं। प्लस मुखिया जी से पूछते हैं कि इस तरह का समस्या रोज झेलना पड़ता है ग्रामीणों को, और आप भी कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये सत्य है, ये बिल्कुल काफ़ी खेद का विषय है। जैसा कि आपने देखा निरंजन जी कि आप अभी मौजूद थे वहाँ पर, ये पुल जो संवेदक के द्वारा काम किया जा रहा है, चूँकि ये पुल प्रधानमंत्री योजना अंतर्गत है PMGSY के तहत, और ये काफ़ी उदासीनता है ये, और लापरवाही कहिए, उदासीनता नहीं, बहुत ही लापरवाही है ये। चूँकि ऐसा पुल मेरे पंचायत में और जगह भी 1 साल में बन के तैयार हो जाता है, लेकिन पिछले 2 साल से इनका काम चल रहा है। चूँकि ये काम के प्रति काफ़ी उदासीनता है और जिम्मेदारी नहीं है। लोगों का कहीं ना कहीं आरोप है कि ये मुखिया समिति जो पंचायत के हैं उन लोगों के लापरवाही की वजह से हो रहा है। नहीं, ये देखिए, सबसे पहले हर काम का एक सिस्टम होता है। पंचायत का जो ग्राम पंचायत से जो जुड़ा हुआ योजना है वो पंचायत से जुड़ा हुआ है, पंचायत समिति। ये रोड चूँकि ये प्रधानमंत्री रोड है, आप कुछ जानते हैं, और ये पुलिया जो बड़ा बन रहा है ये प्रधानमंत्री अंतर्गत ये पुल आता है। जैसे कुछ बड़े बड़े पुल हैं जो मुख्यमंत्री के अंतर्गत, जैसे माला में देखे होंगे आप, सकरबिलिया में देखे होंगे। तो इस तरह का 2 पुल निर्माणाधीन रहा है हमारे यहाँ, एक ये और एक सकरबिलिया। ये तो लेकिन ये इनकी लापरवाही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पुल नहीं है। सकरबिलिया पुल लगभग मोटा मोटी आपका 75-78 मीटर लंबा पुल है, लेकिन काम 1 साल में ही फाइनल हुआ है। थोड़ा सा अप्रोच का काम बचा हुआ है जो इस बार फाइनल हो जाएगा। लेकिन ये पुल 30 मीटर रहने के बावजूद भी पिछले 2 साल में मुकम्मल नहीं कर पाया। तो चलिए मान लेते हैं कहीं अगर आप में काम के प्रति थोड़ी सी लापरवाही हो गई, लेकिन कम से कम लोगों को असुविधा ना दें आप। चूँकि पुल अगर आप बना रहे हैं संवेदक, तो पुल के साइड में डाइवर्सन बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आपने डाइवर्सन का काम नहीं किया। इससे पहले हम लोगों ने संबंधित विभाग को भी दिया कई दफ़ा, SDO साहब को, RWD से जुड़े हुए SDO साहब को भी किया। और जैसा कि आपके सामने में, चूँकि अब पुल बन के तैयारी है, लगभग इस बार जब काम स्टार्ट होगा तो 15 दिन, महीना 2 महीना में पुल बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा पानी है, डाइवर्सन ना होने की वजह से लोगों को दिक्कत होती है, और इसका काफ़ी खेद है और कहीं ना कहीं शर्मिंदगी हम लोगों भी होती है। क्योंकि लोग, आप पुल किस मद से बन रहा है ये मायने नहीं रखता है। लोग चूँकि लोगों को एक आस होता है और लोगों की एक शिकायत होती है जनप्रतिनिधि से, और हम लोग चूँकि पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधि हैं जो समाज का एक परिवार का एक हिस्सा हुआ करते हैं। लोगों को हमारे पास शिकायत करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। लोग जब चाहते हैं वो बोलते हैं, और बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों से लोगों को रब्ता करने में दिक्कतें होती है। तो इसमें काफ़ी हम लोग शर्मिंदा हैं ऐसे मामला में, और काफ़ी दुखद है कि लोगों का रोज़ ये आपका खपरा पंचायत होते हुए कई दर्जनों गाँव को जोड़ता है ये सड़क, और जो मुख्यालय तक पहुँचता है, और विभाग की भी लापरवाही है। हमने आपके सामने में अभी RWD से संबंधित SDO साहब को मैंने इसके जो ठेकेदार है उसके बारे में अब कांटेक्ट भी करने का कोशिश किया, कहीं ना कहीं फ़ोन नहीं उठाया। आपके सामने मैं इसका जो ठेकेदार है संवेदक, मैंने आपके सामने में भी उनका मुंशी जी से फ़ोन लिया, कई दफ़ा फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और आपके सामने में मैंने RWD के SDO साहब से बात की है। SDO साहब को सारी जानकारी मैंने दिया कि देखिए दिक्कतें काफ़ी है, आप संवेदक से बात कीजिए और उनको बोलिए तुरंत कि इसको कल तक जैसे भी होता है इस रास्ते को क्लियर किया जाए, और नहीं तो फिर मैं इसका लिखित में आवेदन SDO मैडम और DM साहब को दूंगा। ठीक है सर, आप जो कह दिए, लोगों को इस बारे में समझ में नहीं आएगा कि मुखिया जी कहा कि नहीं कहा है। लोग जब भी निकलते हैं इस रास्ते ना, इससे कहीं ना कहीं वो जनप्रतिनिधि को ही टारगेट करके निकलते हैं लोग। जैसे कि हमको अभी तकलीफ हुआ, आपको फोन किया, यहाँ आके अब जमीनी स्तर में बात को रखे। तो इस तरह की मामला हमेशा चल रहा है कहीं ना कहीं खपड़ा के पास, जो अभी आपके पैतृक गाँव में भी इस तरह का समस्या है, रोज कहीं ना कहीं जूझना पड़ रहा है। इसका मुख्य कोई विकास का कोई स्रोत है? नहीं, जैसे मेरे यहाँ, जैसे पैतृक गांव मेरा गांव है, जो पिछले 1947 से आज तक कभी काम ही नहीं हुआ था, चाहे जिसकी भी जिम्मेदारी थी, लेकिन काम में सुधार है। जैसे आप देखे होंगे कि मेरे यहाँ 39 मीटर का पुल बनकर तैयार हुआ, और दोनों साइड अप्रोच भी बना। अप्रोच के बाद जो 350-400 फीट जो सड़क छूटा हुआ था, जिसमें कई दफ़ा बहुत कोशिश करने के बावजूद, विधायक जी को भी रिपोर्ट करने के बावजूद, उनके संज्ञान में देने के बाद, जैसे आपका FDR के अंतर्गत काम हुआ, लेकिन दिक्कतें हैं। मेरे यहाँ भी दोनों साइड 3.5 दूनी 700 फीट लगभग है, जिसमें पिच होने का काम बचा हुआ है। इस बार तक तो हम लोग सैलाब में किसी तरह झेल लिए, लेकिन हम लोग विभाग
से ये उम्मीद और आशा करते हैं, और उच्च स्तरीय जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जैसे चूंकि प्रधानमंत्री से अगर जो योजना जुड़ा हुआ है तो उनका अनुशंसा, उनका माली जो है वो सांसद जी हुआ करते हैं। MMGSY से जो योजना जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि मुख्यमंत्री सड़क, तो उनका अनुशंसा विधायक जी करते हैं। तो मैं ऐसे जनप्रतिनिधियों से, जो हमारे उच्च स्तरीय जनप्रतिनिधि हैं वरीय और विभाग से, मैं आशा करता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे पंचायत में और इलाके में ऐसी समस्या हैं उसको निदान करने का काम करें, हम ये आशा करते हैं। और हालांकि बात किया जाए तो हम इस क्षेत्र का भी बात कर रहे थे अभी, जो कि मलड़िया पंचायत के अंतर्गत जो कारे चौक से लेकर के चौनी आने को जो रास्ता है वो काफ़ी ही तंदुरुस्त नहीं है, कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत में लोग वहाँ फंसे हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको कहना ही चाह रहे थे इसी बारे में, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि खपड़ा पंचायत से हरेरामपुर जाने के लिए जो ये मुख्य सड़क है, जहाँ पे दर्जनों गांव जुड़ा हुआ है और हज़ारों लोगों का रोज आना जाना होता है अपने मुख्यालय तक, और आदमी कम्युनिकेशन की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे है और दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। इसी संबंधित जैसे मैंने बताया आपको कि इस रूट में, इस सड़क में दर्जनों पुल का काम स्टार्ट हुआ और पुल बन के भी तैयार हुआ, लेकिन कुछ संवेदक ऐसे हैं जिनको लगता है कि कानून और व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है और लोगों की परेशानी उनको शायद माने नहीं लगता है। उसमें से जैसे आप यहाँ पे जहाँ पे मौजूद हैं, अभी हम लोग बलवाधार के नाम से जाना जाता है, ये ग्वालगांव और चौनी के बीच में ये पुल जो बन रहा है, ये इनको ऐसी फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे संवेदक को पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं और ऊपर से डाइवर्सन नहीं है। इसी में ककड़वा गांव के बारे में हम कहना चाह रहे थे, काफ़ी तकलीफ का विषय था, चूँकि लोगों का दुख, जनता, महान जनता जब चुन के भेजती है ना, तो ऐसा नहीं है कि तकलीफ नहीं होती, तकलीफ होती है, हम लोग शर्मिंदा हो जाते हैं। हम पंचायत स्तरीय नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत तक काम है। और ककड़वा में एक खेत का विषय मैंने इस संबंध में कई दफ़ा कहा, विधायक जी को भी मैंने कहा, मैंने RWD के SDO राकेश जी इससे पहले जो अब रिटायर कर चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं, ट्रांसफ़र हो चुके हैं, उनको भी कहा, लिखित में दिया। मैंने अभी जो SDO है उनसे भी मेरी लगातार मुसलसल बात हो रही है, और मैंने SDO अभी मीटिंग में हमारी, इससे पहले मैंने मैडम इसको अनुमंडल पदाधिकारी को भी कहने का काम किया। ये खेत का विषय है कि ककड़वा से जो काड़े चौक तक बनने वाली सड़क है, जिसमें संवेदक लखी सिंह नाम से हैं, जी तकरीबन काम का शिलान्यास हुए 3-4 साल से पूर्व होने आ रहा है लगभग, और 5 साल के बाद काम, 5 साल का मेंटेनेंस होता है, लेकिन आज तक काम इनका मेरे ख्याल से 30% भी नहीं हुआ है। मैंने इनको कई दफ़ा कहा कि आप आउटर साइड जो गांव से बाहर है, जैसे भी कर रहे हैं, थोड़ा तेज़ी में कीजिए काम को, लेकिन कम से कम ककड़वा गांव, जो आपका ककड़वा पूरे गांव को पास करने में लगभग तकरीबन मोटा मोटी 1000 फीट के आसपास है, जो सैलाब के टाइम में इतनी दिक्कतें हैं कि लोगों को निकलना मुश्किल है, हम आपको बता नहीं सकते हैं। क्योंकि वो मामला जहाँ जो रोड प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में चिन्हित हो जाता है और जिसमें टेंडर हो जाता है, उसमें आप ग्राम पंचायत से काम नहीं कर सकते हैं, आपको NOC नहीं मिल सकता, उस रोड को आप टच भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति, चूँकि देखिए आम जनता को सारी बातें पता नहीं होती है, वो एक उनका अपेक्षा होता है जनप्रतिनिधियों से, तो वो जो भी बोलेंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जनता मालिक है, वो सवाल कर सकता है। हाँ, ये काफ़ी खेत का विषय, इस संबंध में मैंने कई दफ़ा बात किया है कि आप कम से कम ककड़वा गांव को ढलाई करके गांव से आउटर साइड में रोड को बाहर कर दे, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं हो। पिछले 2 साल से बारिश का मौसम चल रहा है, सैलाब का, और 2 साल में लोगों को घर से निकलने में दिक्कत नहीं। हाँ। लोगों का आरोप है कि अभी पानी कम हो गया तो मुखिया जी आके अपना जो भी प्रक्रिया दे रहे हैं, इससे पहले लोग कह रहे हैं कि कहाँ थे मुखिया जी आखिर? नहीं, ऐसी बात नहीं, इधर से मेरा जब भी आना जाना हुआ दिक्कत है, मुझे भी है, लोगों का देखिए, लोग जनता, चुके देखिए जनता मालिक है, हम कितनों भी सेवा कर दें, जनता का अधिकार, उसमें मुझे तकलीफ नहीं है। जनता, महान जनता, वो सबका मालिक हुआ करती है, वो उसको जैसे भी आता है काम करने के बावजूद भी अगर समझ में आता है वो बोल सकता है, उसमें मुझे उस बात पे मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग चिंतित नहीं हुआ करते, जैसा कि आपने देखा होगा इस साल के सैलाब में भी कि मेरे पंचायत में जहाँ जहाँ दिक्कत, ग्वालगांव में जो जगह दिक्कत थी, जबकि अभी मनरेगा के अंतर्गत जैसे छतरी पुल, पहले छतरी पुल का योजना हुआ करता था, लेकिन आप भली बात ही जानते हैं कि योजना सरकार द्वारा बंद कर दी गई है। लेकिन उसके बाद मैं अपने निजी कोष से जितना भी हमसे हो पाया, मैंने 4 जगह 5 जगह छतरी पुल देने का काम, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत यह है कि हमारा इलाका पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित है, तो कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हुए भी मतलब विफल हो जाते हैं। हालांकि बात को अगर खिंचता तनाव किया जाए तो काफ़ी लंबा बात हो जाएगी, पर ये लोगों का भी एक सवाल है कहीं ना कहीं, आप जैसे अभी आए, आपको कितना समस्या का सामना करना पड़ा? उस तरह के लोग कहीं ना कहीं हमेशा रोज यहाँ 10 बाइक कम से कम गिरते ही हैं। लोगों को इस तरह की मुसीबत से कब तक, यानी कि नहीं हो जाएगा। जैसे हमारे पंचायत में आप देखे होंगे, निरंजन जी आप ही इसी पंचायत के हैं, चूँकि आपका भी गाँव यहीं पर है, आप देखे होंगे कि यहाँ से हरेरामपुर तक जाने के लिए स्थिति काफ़ी ख़राब थी, बड़े बड़े पुल पुलिया नहीं था। इस बार आप देखे होंगे कि माला से लेकर के सकरबेलिया होने वाली जो सड़क है, इसमें कम से कम दर्जनों पुलें बना है। अब जिससे हम लोगों का जो है सैलाब ज़्यादा इलाका शुरू से रहा है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और नदियों के जाल में घिरा हुआ इलाका है, तो अब जो दर्जनों पुल बन के तैयार हुआ है, जैसे कि इस रूट में 2 निर्माणाधीन पुल है, जो इस बार हम लोग उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं इन लोगों से जल्द युद्ध स्तर पर थोड़ा सा काम को खत्म करें। तो हम लोग आशा करते हैं कि आने वाला सैलाब में दिक्कतें कम होंगी, थोड़ा बहुत कहीं भी है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि समस्याएं जो भी है, जहां तक भी संभव है, वो खत्म करने का काम करें हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, अभी सारी बातों के कहें। अभी सरपंच साहब से भी कुछ पूछते हैं। सरपंच साहब, आप बताइए, आप रोज इस तरह का
समस्या से जूझ के आते हैं, आप कितना परेशानी झेल रहे हैं, इसके साथ साथ जनता भी कहीं ना कहीं दुखी है। जनता को क्या दिलासा देना चाहेंगे आप? हम अपना परेशानी क्या बताएं कि हम पंचायत नहीं जा पाते हैं। इसका मुख्य इसके कौन है? यही है कम्युनिकेशन, पानी के वजह से हम नहीं जा पाते हैं। लापरवाही जो ठेकेदार कर रहा है आप लोगों की तरफ से क्या है उसका, यानी कि हम लोग विरोध किया, किस तरह का विरोध? विरोध तो उसको कहते रहते हैं, हाँ आज नहीं होगा कल होगा, आज नहीं होगा कल होगा, ये आश्वासन हम लोग को देते रहता है। हम तो परसों भी उसका मुंशी से मिले थे, मुंशी कहा कि कल गिर जाएगा, आज तक नहीं, यही लापरवाही है। जैसे कि देख सकते थे यहाँ के जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी काफ़ी निराश हैं इस काम को लेकर के। आप देख सकते हैं 3 साल से ये पुल बन रहा है जो कि अब तक बन के रेडी नहीं हुआ था। इससे बार कई बार भी हम इस वीडियो को यहाँ से एक वीडियो भी किए थे, जो लोग काफ़ी बात को तनाव कर रहे थे, लेकिन हमेशा ज़मीनी स्तर पे कोई आके बात नहीं करते हैं, किसी का जो कि मन का जो निराश है वो नहीं दिखा पाते हैं। आज कहीं ना कहीं हमको तकलीफ हुआ तो मुखिया जी को फ़ोन किया, मुखिया जी अभी आकर के अधिकारी से भी बात किया, यहाँ के जो मुंशी से भी बात किया।